आज दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक मामूली सी चिंगारी पूरी दुनिया को लपेट में ले सकती है। मशरिक़ वुस्ता में इसराइल, ईरान, अमेरिका और अब चाइना के किरदार ने आलमी मंजर नामा है इसको मजीद कॉम्प्लिकेटेड बना के रख दिया है। हम अक्सर खबरें सुनते हैं, तज्जिए पढ़ते हैं, लेकिन अगर हम इन हकायक को एक तस्वीर में जोड़कर देखें तो अंदाजा होता है कि दुनिया एक खामोश धमाके की तरफ बढ़ रही है जिसका शोर पूरी इंसानियत सुनेगी। चाइना की हालिया पोजीशनिंग ने आलमी ताकतों को चौंका दिया है। अब तक चाइना हमेशा सफारती, सियासी और इखलाकी हमायत तक, सपोर्ट तक महदूद रहा है, मगर उसने ईरान को अस्करी मदद फराहम करना शुरू कर दी है तो खत्ते का पूरा तवाजुन हिल के रह जाएगा। चाइना अगर ईरान को जदीद असलहा, दिफाई टेक्नोलॉजी और खुफिया मालूमात की फराहमी शुरू कर देता है तो इसराइल की दिफाई बर्तरी शदीद खतरे में पड़ सकती है। ईरान जिस पर दहाइयों से इक्तसादी पाबंदियां आयद हैं, जो पुराने तैयारों और महदूद वसाइल के साथ मैदान में खड़ा है, उसके लिए चाइनीज टेक्नोलॉजी किसी नेमत से कम नहीं होगी। ईरान के लिए सबसे बड़ी रुकावट जोग्राफियाई है। शाम, इराक और उर्दन जैसे ममालिक उसके रास्ते में आड़े आते हैं, लेकिन ईरान ने हमेशा उन रुकावटों को अबूर करने की स्ट्रैटेजी भी निकाली है। हिजबुल्लाह, हौसी बागी और इराक और शाम के कई ग्रुप्स ईरान की प्रॉक्सी फोर्सेस के तौर पर पहले ही मैदान अमल में मौजूद हैं। अगर चाइना ने इस तावन को अमली शक्ल दे दी तो इसराइल के लिए सूरत हाल बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। अब एक अहम सवाल यह है कि क्या चाइना उस हद तक जाएगा? चाइना तवील अरसे से अमरीकी तसल्लुत को चैलेंज करने की स्ट्रैटेजी पर गामजन है, लेकिन अभी तक खुलकर किसी बड़े मुहाजराई में कूदने से अवॉइड कर रहा है। ताहम अगर अमेरिका ने इसराइल को खुल्लम खुल्ला मजीद हथियार, रॉकेट सिस्टम्स, मिसाइल डिफेंस और इंटेलिजेंस जो है ना मदद फराहम की तो चाइना के लिए पीछे हटना मुश्किल हो जाएगा। यही वो हद है, लिमिट है, जिसके बाद चाइना अमली तौर पर मैदान में उतर सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर आलमी मंजरनामा में अमेरिका की जवाल की एक नई तारीख लिखी जाएगी। इस वक्त नादरीन, मशरिक़ वुस्ता में अमेरिका के इत्तेहादी कमजोर पड़ते जा रहे हैं। सऊदी अरब और ईरान के दरमियान भी चाइना की सालसी से ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। पाकिस्तान, ईरान और चाइना एक स्ट्रेटेजिक ब्लॉक की शक्ल इख्तियार करते जा रहे हैं। अमेरिका को इस वक्त सिर्फ भारत की जुज़वी हमायत हासिल है, लेकिन भारत भी अब अमेरिका की खुल्लम खुल्ला छतरी तले खड़ा नजर नहीं आता। उधर ईरान का एटमी प्रोग्राम भी तेजी से आगे मूव कर रहा है। अगर ईरान को दीवार से लगा दिया गया तो वो एटमी तजुर्बे की तरफ भी जा सकता है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास तकरीबन 408 किलो अफजूदा यूरेनियम मौजूद है, जो कि कई एटमी हथियारों की तैयारी के लिए इसको सफिशिएंट समझा जा रहा है। और ये रिपोर्ट्स तो अवामी तौर पर सामने आई हैं। असल तादाद और असल ज़खायर क्या है, ये इस बारे में दुनिया मुकम्मल यकीन से कुछ भी नहीं कह सकती। ईरान ने अपने अहम प्रोग्राम को इस कदर खुफिया रखा है कि इसराइल के कई हमलों के बावजूद भी उन पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ा। और कुछ तजियाकारों का मानना यह है कि ईरान ने कई ऐसे जो है ना साइट्स जो हैं वो भी कायम कर रखी हैं जो आलमी इदारों की नजरों से ओझल हैं। अब सवाल यह है, अगर ईरान एटमी तजुर्बे कर लेता है तो मगरबी दुनिया की स्ट्रैटेजी क्या होगी? अमेरिका और इसराइल का जो दिफाई इत्तेहाद है उसकी बुनियाद ही ईरान को एटमी ताकत बनने से रोकने पर रखी गई है। लेकिन अगर ईरान एटमी ताकत बन जाता है तो मशरिक़ वुस्ता में तवाजुन बिल्कुल चेंज हो जाएगा। फिर एक तरफ एटमी ईरान होगा, दूसरी तरफ एटमी पाकिस्तान होगा और खित्ते में इसराइल पहले ही तकरीबन 90 जौहरी हथियारों का मालिक है। अब सवाल यह भी उठता है कि इसराइल के पास यह हथियार कैसे आए, किसने बनाए, और दुनिया ने कभी उनसे यह सवाल क्यों नहीं पूछा कि तुम एटमी ताकत क्यों बने हो, जबकि ईरान के मामूली प्रोग्राम पर आलमी ताकतें मुसलसल दबाव डाल रही हैं। दरअसल असल लड़ाई मजहब, कौमियत या किसी नजरिए की नहीं बल्कि ताकत के तवाजुन की है, मुआशी, तिजारती और स्ट्रेटेजिक मफादात की है। अगर आज अमेरिका मशरिक़ वुस्ता में इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी ताकत से खड़ा हो रहा है तो उसका मतलब सिर्फ इसराइल का दिफा नहीं बल्कि अपनी आलमी बालादस्ती की हिफाजत है। लेकिन अगर चाइना इस खेल में अमली तौर पर दाखिल हो गया तो तीसरी आलमी जंग के दरवाजे खुल सकते हैं। ऐसे में रशिया की खामोशी भी बहुत अहम है, जो किसी भी लम्हे चाइना के साथ खड़ा हो सकता है। आज दुनिया के बड़े थिंक टैंक्स और स्ट्रेटेजिक इदारे ये सवाल उठा रहे हैं, क्या हम तीसरी आलमी जंग के दहाने पर खड़े हैं? अगले 24 से 48 घंटे इंतहाई अहम समझे जा रहे हैं। सिफारती कोशिशें पीक पर हैं, लेकिन जो ग्राउंड
ریئلٹیز ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ اگر فریقین نے اپنی پوزیشن نرم نہ کی تو معاملہ کسی بھی وقت آگ بھڑکانے والا بن سکتا ہے۔ ایران، چائنا، امریکہ، اسرائیل اور پورا مشرق وسطیٰ سب اس وقت ایک بارودی سونگ کے اوپر بیٹھے ہوئے اور اس خطے کا ایک معمولی سا جھٹکا پوری دنیا کو ہلا کے رکھ سکتا ہے۔ اللہ کرے انسانیت کو عقل آئے اور یہ آگ مزید بھڑکنے سے پہلے بجھ جائے، کیونکہ اگر یہ آگ بھڑکی تو پھر نہ صرف خطہ بلکہ پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آ سکتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے اپنی سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔